नमस्कार दोस्तों, की हाल चाल कैसे हो सभी। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा बेहतरीन सा सेशन लेकर के, जहां पर मैं 4 टॉपिक को डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ते हो, इवन बहुत सारे स्टूडेंट ने तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से ही अपना बीटेक और डिप्लोमा किया हुआ है। तो गाइज आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एक टॉपिक है दैट इज मेटल फॉर्मिंग, और उस मेटल फॉर्मिंग के अंदर 4 सब टॉपिक है दैट इज रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन और वायर ड्रॉइंग। मैं शीट मेटल ऑपरेशन को थोड़ा किनारे रख रहा हूं क्योंकि जो सिमिलर तरीके से काम किए जाते हैं वो इन चारों में होते हैं, दैट इज रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड वायर ड्रॉइंग। आज मैं इन्हीं चारों के बारे में बात करने वाला हूं। डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोलिंग को देख सकते हैं, फोर्जिंग को देख सकते हैं, एक्सट्रूजन को देख सकते हैं, वायर ड्रॉइंग को देख सकते हैं, और ये चारों चीजें आप लोगों को एक ही स्क्रीन में दिखाता हूं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के देखते हैं, और ये हैं वो 4 चीजें। आप लोग यहाँ पर डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे एक्चुअली में हो क्या रहा है। राइट, यहाँ पर देखो दो रोलर्स के बीच में पता नहीं किसी का पापड़ बनाया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए इस डायग्राम में, तो इस वाली वीडियो को देख करके ऐसा लग नहीं रहा है जैसे किसी को इस तरीके से चिपटा करके वापस से पापड़ बना दिया गया। और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है किसी को इस तरीके से दबा करके पापड़ बना दिया जा रहा है। राइट, और यहाँ पे बाल की खाल खींची जा रही है ना। तो ये चारों प्रोसेस जो आप देख रहे हो दैट इज नथिंग बट इट इज द रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन और वायर ड्रॉइंग। गाइज अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने अपने घर में बचपन से देखा होगा रोटियां बनते हुए। जो रोटियां बनती हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है, रोलिंग से आया है। राइट मेरे लाल, रोलिंग प्रोसेस, यहाँ पर दो रोलर्स के बीच में अपने शीट मेटल को रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है रोलर्स की मदद से। इसमें बेसिकली देखा जाए तो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर रोलिंग प्रोसेस हो नहीं पाएगी। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप लोगों ने देखा होगा कई बार रोटी मेकर्स आते हैं। रोटी मेकर्स में क्या होता है, आप लोग आटे का वो पेड़ा रखते हो, फिर उसके बाद उसको कंप्रेस करते हो, रोटी के जैसा बन जाता है। गाइज अगर इसको देखा जाए तो ये एक फोर्जिंग प्रोसेस होती है। फोर्जिंग प्रोसेस अगर देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस में से एक है। जो आप लोगों ने वो देखा है हुक होती है, जो आप लोगों ने क्रेन में देखा होगा, 2-2 घंटे खड़े होकर के जो लोग क्रेन देखते हैं ना, क्रेन में कुछ ऐसी हुक लगी होती है। गाइज ये जो हुक होती है ना, ये हम चाहें तो आप मेटल कटिंग से भी बना सकते हो, लेकिन मेटल फॉर्मिंग में फोर्जिंग प्रोसेस से बनती है ये हुक। और ये हुक इतनी मजबूत होती है कि पूछो मत, इसमें कुछ भी आप लटका दो कभी ये धोखा नहीं देती। रस्सी टूट जाएगी लेकिन ये हुक नहीं टूटती, इतनी मजबूत होती है। तो मजबूती के लिए कौन जाना जाता है आप लोगों का, फोर्जिंग। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस जो है वो है कोल्ड रोलिंग की, लेकिन कोल्ड रोलिंग के बाद अगर किसी का दबदबा पूरे साम्राज्य में फैला है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, तो वो है आप लोगों की फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस में बहुत ताकतें हैं, बहुत अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लेकर के वो जो आपका मटेरियल है उसमें आता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, लोअर डाई और अपर डाई के बीच में आप लोगों को मटेरियल रखना और उसको कंप्रेस करना है अपने डिजायर्ड शेप के लिए। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह उठने के बाद आप लोग ब्रश करने जाते हो, ब्रश करने के लिए ब्रश में आप टूथपेस्ट लगाते हो, या फिर नहाने के बाद जब आप अपने शीशे के सामने बैठते हो सौंदर्य प्रसाधन के लिए अपनी सौंदर्य प्रसाधन की फेयर एंड लवली या फिर फेयर एंड हैंडसम उठाते हो और उसको कंप्रेस करते हो। जैसे आप प्रेस करते हो तो देखो होगा ट्यूब में, कि आप ट्यूब में देखो तो खूब सारा मटेरियल भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही कंप्रेस करते हो तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर आती है, आप लोगों का डिजायर्ड शेप में आप लोगों की क्रीम बाहर आती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका कहते हैं रैम, ये है पूरी डाई। अब ये देखो ये मटेरियल को इस तरीके से आगे की तरफ भगा रहा है, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये इस तरीके से आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये मटेरियल आप लोगों का आगे की तरफ जाता है और इसी से ही आप लोग एक्सट्रूजन की प्रोसेस बोलते हो। एक्सट्रूजन की प्रोसेस में आप लोग सिलेंडर और रैम का यूज करते हो, जिसमें रैम कंप्रेस करती है और कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर मटेरियल आगे की तरफ बढ़ता है। बेसिकली इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का यूज करने से आप लोगों को बता दूं कि सॉफ्टेस्ट, वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल में से एक है, जो बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों का मटेरियल यूज होता है एक्सट्रूजन के लिए। आप लोगों ने कर्टन रॉड्स देखेंगे, नहीं देखे तो देखो कमरे में नजर फिराओ, देखो कहीं पे भी जहां पे भी पर्दा लगा होगा उसमें जो पर्दे में रॉड लगी हुई है वो रॉड किससे बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है। इसकी सिर्फ एक ही खामी है, सिर्फ एक ही खामी है। उसकी खामी ये है कि भाई साहब इसमें ना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मिलेगा। अगर आपने स्टार बना दिया पहले ही डाई में, तो स्टार जो आप बनाते हो वो स्टार क्या होता है, वो स्टार आप लोगों का वैसे ही क्रॉस सेक्शन में बनता हुआ चला जाता है थ्रू आउट द लेंथ। ओके, इसका आप लोग पूछ सकते हो डे टू डे लाइफ का एग्जांपल क्या है। तो मेरे लाल आप लोगों ने कभी चकलियां खाई हैं, या फिर आप लोगों ने वो सेव खाए होंगे, लॉन्ग सेव, है ना, लहसुन सेव, इस तरीके से आते हैं। इंदौरी सेव बहुत ज्यादा फेमस है। अगर कोई मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो उसे सेव के बारे में जरूर पता होगा, जो बेसन के बनाए जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, डाई होती है, डाई
कढ़ाई के अंदर बेसन भर दिया जाता है, फिर उसको इस तरीके से घुमाते हैं तो नीचे से सेव निकल रहे होते हैं। आप लोग अब समझ गए होंगे, है ना। जैसे मैगी नूडल्स होती हैं, मैगी नूडल्स हो गई, चाउमीन की नूडल्स हो गई, ये जो नूडल्स बनाई जाती हैं ये भी आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाई जाती हैं, बस वहाँ पे मेटल की जगह आप लोगों का खाद्य पदार्थ रखा जाता है। ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख रहे हो वायर ड्राइंग। बचपन में आप सभी लोगों ने च्युइंगम खाया होगा, और च्युइंगम खाने के बाद आप क्या करते हो, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच करके लंबी लाइन बनाई है, बिल्कुल बनाई होगी। ये जो आप लोगों ने ऐसे पकड़ के ऐसे लंबी लाइन बनाई है, दिस इज नोन एज व्हाट, वायर ड्राइंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, मेटल यहाँ पर होता है, इस मेटल को खींचा जाता है विद द हेल्प ऑफ डाई, और डाई यहाँ पर बना दी जाती है जिस शेप का आप लोगों को चाहिए वायर, उसी शेप की आप लोगों को वायर मिलती हुई चली जाती है, और उसको यहाँ पर रोटेट करके इसमें रिवॉल्व करके इसमें इस तरीके से भर लेते हैं। जैसे पतंग उड़ाते समय चरखी होती है ना, चरखी में हम धागा लपेटते हैं, इसी तरीके से ये चरखी है मेटल की जिसमें हम मेटल लपेट रहे होते हैं। तो ये 4 प्रोसेस होती है वायर ड्राइंग की। आप लोगों का एसएससी जेईई का एग्जाम हो, एनएचपीसी हो, इसरो हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगर पूछी गई तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं। और अगर मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, वैसे तो अभी ट्रेंड सॉम और एफएम थर्मल का चल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक समय पे बहुत बड़ा दबदबा बना करके रखती थी अपना एसएससी जेईई के एग्जाम में। गाइज आप लोगों को बता दूं, अभी तो क्वेश्चंस बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस आए तो इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई अब इस तरीके से तो हम नहीं ले सकते ना कि पिछले साल नहीं पूछा तो अभी भी नहीं पूछेगा। हो सकता है अभी पूछ ले, तब क्या करोगे, ये बोलोगे पिछले साल तो नहीं पढ़ा, पूछा था तो हमने नहीं पढ़ा है, अब इस साल पूछ लियो तो अगले साल पढ़ के आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पढ़ाई हमें हर चीज की करनी है। और गाइज एक चीज है जो मैं आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग सेल्फ स्टडी करने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप लोग करते भी हैं, रात रात भर जगते हैं, सारा दिन आप लोग पढ़ते हैं, दूसरों के ताने सुनते हैं, हर किसी का आप लोग नेगेटिविटी देखने के बाद भी बहुत पढ़ाई करते हैं। लेकिन गाइज उस पढ़ाई को भी थोड़ा सा और बेटर करने की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर जी कैसे बेटर कर सकता हूँ, बेटर कर सकते हो अपने एक थॉट के साथ। सबसे पहले मैं आपको वो थॉट बताता हूँ। तो थॉट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टाइम्स विल चेंज फॉर द बेटर व्हेन यू चेंज। कहने का मतलब क्या है, जब तक तुम चेंज नहीं होगे तब तक चीजें भी अच्छी नहीं होंगी, चीजें भी चेंज नहीं होंगी। तुम लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, इवन काफी सारे फ्रेशर्स होंगे लेकिन काफी सारे रिपीटर्स होंगे, और आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी कि जब भी कभी तुम तैयारी करते हो तो तैयारी करते समय हम कुछ गलतियां करते हैं और उन्हीं को रिपीट मोड में कर रहे होते हैं। पिछले साल जैसे तैयारी कर रहे थे, जो स्ट्रैटेजी थी, अगर वही इसी साल भी स्ट्रैटेजी है तो लिख करके ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर पिछले साल जो तुमने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसी स्ट्रैटेजी से अगर सिलेक्शन होने वाला होता, या फिर वो सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी होती, तो आज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, इट मींस वो जो स्ट्रैटेजी थी उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, और वो चेंजेस कब होंगे, जब आप चेंज करोगे, राइट। और उस स्ट्रैटेजी के बारे में बता दूं, उस स्ट्रैटेजी में जो आप लोगों ने पुराने में कुछ गलतियां करी हैं वो ये करी है कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिया है वो किताबों को पढ़ने में दिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, इतनी सारी बहुत सारी चीजें पढ़ ली जो आप लोगों के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। कहीं ना कहीं आपने ये भी गलती करी कि आपको ये भी नहीं पता था कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, और आप बस पढ़ते हुए चले जा रहे थे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट हमें पसंद आता है और उस सब्जेक्ट की डेप्थ में इतना डेप्थ में चले आते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं देते, और जब उस सब्जेक्ट में जिसमें हम डेप्थ में गए थे उससे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए और जिस सब्जेक्ट में हमने ध्यान नहीं दिया उसमें 15-20 क्वेश्चन पूछे गए, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एग्जाम निकलने वाला भी होगा तो नहीं निकलता है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पर एंट्री होती है आपके मेंटर्स की, आपके फैकल्टीज की। अपने फैकल्टीज के ऊपर भरोसा रखो, अपने मेंटर्स के ऊपर भरोसा रखो, वो जैसे तुम्हें सिखा रहे हैं, जिस तरीके से तुम्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उस तरीके से चलो। तुम्हारे जितने भी डाउट्स है अपने मेंटर्स से पूछो, रात के 2 बजे हो या 4 बजे हो तो अपने डाउट्स पूछो, जाके मैसेज कर दो। अगर वो सो रहे हैं तो अगली सुबह जग करके आंसर देंगे, अगर वो जग रहे हैं तो तुम्हें उसी समय आंसर देंगे, अगर वो तुम्हारे असली में मेंटर हैं तो। दूसरी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी कभी अपने मेंटर्स के साथ जुड़ो तो हमेशा देखो कि वो अभी क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जो अभी पढ़ा रहे हैं दैट इज द लेटेस्ट ट्रेंड जो अभी चल रहा है मार्केट में, जो अभी एग्जामिनेशंस में चल रहा है, जिस तरीके के एग्जाम हो रहे हैं उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके मेंटर्स आपको वैसे ही तैयारी कराते हैं। और अगर आप लोग अपने मेंटर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज जो इंजीनियर्स अड्डा आपको प्रोवाइड करता है दैट इज महापैक। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, हर जगह महापैक आपको मिल जाएंगे अलग अलग स्ट्रीम्स में। मैं मैकेनिकल की तैयारी करवाता हूं इसलिए मैं मैकेनिकल के बारे में बता सकता हूं कि मैंने सॉम, एफएम, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन में मेटल कटिंग, मेटल वेल्डिंग, मेटल कास्टिंग, आप लोगों का
और मेटल फार्मिंग, ये जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट करे हुए हैं, जहां पर आप तैयारी कर सकते हो वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल पे, और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी विद मेंटर्स की गाइडेंस और इनके साथ। और ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है मैकेनिकल महापैक में। अब आपको लग रहा होगा कि इसकी प्राइस जो होगी 20,000, 25,000, 30,000 होगी, क्योंकि भाई फैकल्टी के साथ कनेक्शन बनाना है, लाइव क्लासेस होंगी, दिन की 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस होंगी, फीस तो बहुत ज्यादा होगी। 11वीं 12वीं में ही मैं 4-5 हजार रुपए महीने की फीस दे देता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के लिए। अभी तो भाई साहब और महंगाई बढ़ गई है, फीस तो बहुत ज्यादा होगी। तो हाँ मेरे दोस्त, इसकी भी फीस लगभग 19-20 हजार रुपए है, लेकिन आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी फीस को बहुत कम किया गया है इस मैजिकल कूपन कोड से, दैट इज Y166। आप इस मैजिकल कूपन कोड को याद रखिएगा। इस कूपन कोड से ये जो प्राइस है आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली 3000 के करीबन हो जाती है। अब सोचो, 11वीं 12वीं में 5,000 प्राइस दे रहे थे पर महीने का, और ये है 3,000 रुपए। अच्छा, तो 3,000 रुपए पर मंथ चलेगा? नहीं चलेगा सर, ये भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि जब इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं से खुददारी अंदर आ जाती है, जहां पर पैसे पापा से मांगने में बहुत अजीब सा लगता है। और अगर पैसे पापा से नहीं मांग सकते फिर भी आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए 3,000 रुपए पर मंथ तो बहुत ज्यादा होगा। तो चलो गाइज, इसको कर देते हैं 1 ईयर के लिए, दैट इज फॉर 12 मंथ्स। अब आप बोलोगे सर जी 12 मंथ्स, अब हुई ना बात, राइट? अब तैयारी करने में लगेगा 3,000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स इज सफिशिएंट, राइट? और वो भी तब आप तैयारी करो, 11वीं 12वीं की तैयारी नहीं, आपकी इंजीनियरिंग की तैयारी है, जहां पर इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऐसा भी नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से तैयारी कराई जा रही है। तो 3,000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स इज नॉट अ बैड डील। लेकिन गाइस, आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आज चल रही है डबल वैलिडिटी। ये जो 12 मंथ्स है, अगर क्या हो, अगर मैं इसे बोलूं कि ये 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को मिल जाएगा ये बैच, और 24 मंथ्स के लिए मिलेगा कितने में ही? 3,000 रुपीज में। वाओ, दैट इज द पॉइंट जहां पर इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के साथ होता है, जहां पर उन्हें स्टूडेंट से नहीं कमाना, उन्हें सिर्फ एक ही चीज कमानी है, और वो है सिलेक्शन। और उसी के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर 3,000 रुपीज में 24 मंथ्स के लिए मैकेनिकल का महापैक अवेलेबल है, जिसको आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जा करके लाइव सेशंस, वीडियो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ देख सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर मॉक टेस्ट के लिए, वीडियो सेक्शंस के लिए, हर चीज के लिए, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो या फिर घर में बैठ के आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ 100% अपना देना चाह रहे हो, वहां पे 100% को और बेहतर बनाने के लिए ये आप लोगों के पास होना जरूरी है। तो जाएं गाइस, जा करके खुद को इनरोल करें। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डलवा दूंगा, जहां से आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। डबल वैलिडिटी का फायदा उठाएं। ये डबल वैलिडिटी 24 महीने के लिए, ये जो बैच है हर दिन नहीं मिलता, आज मिल रहा है, तो उसका यूज करो, और यूज करने के बाद बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को लगाओ। क्योंकि तैयारी बेहतर होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम एक नहीं, दसियों एग्जाम क्लियर होंगे। तो चलो गाइस, इसी मोटिवेशन के साथ जल्दी से जाकर के खुद को एनरोल करो। मिलते हैं हम लोग बैच में, और बढ़िया वाली तैयारी करते हैं, ठीक है? और एक चीज और इसमें मुझे बताना है कि ये जो आपका महापैक है, इसमें अपकमिंग 2 सालों तक, 24 मंथ तक जितने भी नए बैचेस आएंगे वो भी इसमें होंगे, जितने पुराने बैचेस हैं वो भी हैं, और जो ऑन गोइंग है वो भी चल रहे हैं। मतलब महापैक इज वन ऑफ द थिंग, अगर आपके पास ये है तो ना ही आपको अगले 2 साल तक कोई बैच खरीदना है, ना ही आप लोगों को ये सोचना है कि पुराने बैचेस कैसे मिलेंगे और जो अभी चल रहे हैं उनको मैं कैसे एक्सेस करूँ। सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, तो ये इसका खूबी है, ठीक है? तो मैंने आई गेस आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, जल्दी से मिलते हैं आपके सेशंस में, जो आपके पेड सेशंस हो रहे हैं। तो जल्दी से जाओ, खुद को एनरोल करो, यूज करना कोड Y166, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एप्लीकेशन के थ्रू करना, सो दैट 1% का एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए, सो दैट आप लोगों का जो प्राइस है वो 3,000 रुपीज पड़े, ठीक है? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।